हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज जो है 67वीं बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसका जो है रियल जो है आंसर आ चुका है। आप लोग अगर एग्जाम दे के आए हैं तो इसके माध्यम से आप जो है आंसर पूरा मिला लीजिए। एकदम 100% रियल है और इसी तरह का प्रश्न आया आया था और उसका 100% आंसर के साथ हम जो आपको बताने जा रहे हैं। तो एकदम 100% रियल प्रश्न है और 100% सही उत्तर के साथ आपको बताने जा रहे हैं। आप मिला लीजिएगा आपका कितना सही है कितना गलत है और कमेंट में जरूर बताएगा आपका कितना सही आ रहा है कितना गलत। 67वीं जो बीपीएससी का एग्जाम आज हुआ था 30 9 इस डेट में जो आज एग्जाम हुआ था उसी का फुल पेपर एनालिसिस है और बहुत कम समय में हम आपको सही उत्तर के साथ बताने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का महत्वपूर्ण चीज़ें जो है हम लेके हमेशा चैनल पे आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्पीड में हम जो है क्विक करते हैं। यहाँ पर आंसर के साथ आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की थी, तो इसमें से सभी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, इसका ई नंबर प्रश्न हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन था कि इनमें से दूसरा नंबर प्रश्न है मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था वो कौन था, तो वो जो बलबन था, बलबन का जो मुस्लिम शासक था उसी का साम्राज्य साम्राज्य को दारुल इस्लाम का भाग भी माना जाता है। तीसरा नंबर प्रश्न ये था कि इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया, यानी खलीफा की शक्ति का विरोध किया गया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो उन्होंने खलीफा का पद को जो है विरोध भी किया था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न है तुगरिल खान ने किसके शासन काल के दौरान विद्रोह किया था, तो फिरोज तुगलक के शासनकाल के समय विरोध किया था। सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था, तो किस मुस्लिम शासक ने ब्रिटेन के विरुद्ध मतलब जो है संघर्ष किया था। सबसे पहले बात करते हैं तो औरंगजेब ने किया था। उसके बाद आया था नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, निम्न में से कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेटिंग ने प्रारंभ किया था, किस प्रकार का जो सामाजिक सुधार था जो विलियम बेटिंग ने किया था, तो इनमें से आपका देखिए हो जाएगा सभी 1 2 3 4, यानी चारों का जो है, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन इसने भी किया था, दास प्रथा का उन्मूलन इसमें भी उसका योगदान था, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना ये भी था, ठगों से संगठित गिरोह का दमन किया था, इन्होंने ही किया था। 7 नंबर प्रश्न है किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया, तो स्लीमैन ने, इसका सही आंसर हो जाएगा स्लीमैन। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, सबसे पहले जो भारत में जनगणना 1872 में हुआ था और इसका जो है कंटिन्यू कर दिया गया था जो है 1881 से जो है ये इसका जनगणना जो है कंटिन्यू कर गया था, लेकिन पहली बार अगर पूछे भारत में जनगणना कब हुआ था 1872 में। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 9 नंबर था सुखदेव और भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दिया गया, तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, 23 मार्च 1931 को। 10 नंबर प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे, यानी महात्मा गांधी द्वारा जो व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया था उसके तीसरे सत्याग्रही कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। उसके तीसरे सत्याग्रही राजेंद्र प्रसाद। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था, उषा मेहता ने। खुफिया रेडियो जो है भारत आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था, उषा मेहता ने। मगध शासक बिम्बसार का चिकित्सक कौन था, तो इसका जीवक हो जाएगा आंसर। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, इब्न बख्तियार खिलजी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, यानी कि बिहार के जो है प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ये जो थे बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे, ये नहीं बिहार स्पेशल से ये क्वेश्चन है। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, सिंधु और कानू, बहुत फेमस क्वेश्चन है। बिहार में चौड़ी विद्रोह कब हुआ था, तो 1832 में चौड़ी का जो कांड हुआ था उनकी जब हुआ था 1922 में हुआ था, और यहाँ पे पूछा जा रहा है चौड़ी विद्रोह कब हुआ था, 1832 में। नेक्स्ट प्रश्न है किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया, उड़ीसा को जो है बिहार से कब अलग किया गया था, 1936 में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ हुआ था, यानी पहली जो बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, राजगीर में। और सबसे ज़्यादा बार पूछे तो प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित किया गया था, राजगिरी में। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से अधिक, यानी कि इसमें से ज़्यादातर जो है जितने भी शासक है सभी ने अपने बड़े भाई की हत्या करके या उसी से रिलेटेड जो है हत्या करके जो है मतलब गद्दी पर बैठा था, इनमें से सही हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी, पुष्यभूति ने किया था।
21 नंबर प्रश्न है, 21 नंबर प्रश्न है, सारगोस सागर किस हिस्सा है? सारगोस सागर एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है सारगोस सागर? इसका सही जवाब हो जाएगा, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है दोस्तों। सारगोस सागर एक हिस्सा है किसका? उत्तरी अटलांटिक महासागर का। 22 नंबर सवाल है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा उसको क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्यों? इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसमें लिखा है मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है, इसका सबसे बड़ा ही कारण है। चौबीस नंबर प्रश्न हो जाएगा, निम्न कथनों को विचार कीजिए। इसमें से बहुत सारे कथन दिया है, इसमें से विचार, इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा सी 1 2 3, यानी 1 2 3 जो है सही है। इसके बारे में, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो केसर की खेती के लिए जो है करेवा जो है प्रसिद्ध है। भारत में कौन सा राज्य थोड़ियम उत्पादन में अग्रणी है? तो यानी मध्य प्रदेश जो है भारत में थोड़ियम उत्पादन में अग्रणी है, मध्य प्रदेश। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो नेपानगर, यानी आप लोग को पता है अखबारी जो कागज है उसका जो उद्योग है नेपानगर में है। भारत के प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? रानीगंज में सबसे पहला कोयला खान खोदी गई थी। भारत के जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो भील जो है सबसे अधिक 2011 के अनुसार कहा जाए तो भील हो जाएगी। अगर 2021 में जो ये जनगणना होने वाली इसके अनुसार किया जाए शायद गोड हो सकता है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य का यानी कि कुल भौगोलिक क्षेत्र पूछ रहा था 94,526 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। बिहार को शोक किस नदी को कहा जाता है? यानी बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो रोहतास में। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? रोहतास में। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? कुशेश्वर झील जो है, कुशेश्वर झील इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने की भंडार मिली है? जम्मू में। अभी हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था ये जम्मू, इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू। बिहार के किस जिले में सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? यानी बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी कहा जाता है? भागलपुर को। यानी कि आपको लोग को भी पता होगा कि भागलपुर जो है सूती वस्त्र के लिए बहुत फेमस था पहले और अभी भी फेमस है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितना है? 51.50%, इसका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न हो जाएगा, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सूर्य हो जाएगा, इसका सही उत्तर। पृथ्वी के आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? यानी नीफे का जो निर्माण होता है उसमें किस तत्वों की प्रचुरता होती है? निकेल और फेरम, इसका सही उत्तर हो जाएगा। भौगोलिक अपर्दन चक्र के संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए होल्म। गरजने वाला चलीसा या कुर्द पचासा या चीखने वाली साठा पवने पर पृथ्वी के किस गोलार्ध में बसती है? किस गोलार्ध में चलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। यानी पचासा, चीखता पचासा, ये आप सुने होंगे कि चीखता पचासा, गरजता चलीसा, इस तरह का जो उत्तरी गोलार्ध में ये पवने चलती है। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं, आपको पता होगा। ग्रीष्म ऋतु लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा 3 सत्र होते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा, ये जान लीजिए, ई नंबर ऑप्शन। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद में संशोधन करना पड़ेगा? यानी भारत में अगर एक राज्य और एक चुनाव का लागू किया जाता है, भारत के किस संविधान में संशोधन करना आवश्यक होगा? तो अनुच्छेद 246 में। किस प्रकार की पंचायती व्यवस्था नहीं है? किस राज्य में पंचायती व्यवस्था नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से बहुत सारे, नागालैंड में भी नहीं है और कुछ उत्तर पूर्व है वहाँ पे भी नहीं है। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया? तो 2026 तक। आप लोगों को भी पता है लोकसभा की जो सीट है 2026 तक नहीं बढ़ेगा। 46 नंबर प्रश्न आ जाइए, सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है?
मानवाधिकार का संरक्षण, संविधान के अंतिम विवेचना, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ई नंबर ऑप्शंस। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो वित्त आयोग करती है वित्तीय के लिए। इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या होता है? यानी सामुदायिक विकास को, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ई नंबर ऑप्शंस। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य थे? ये बहुत सारा डीप क्वेश्चन, करेंट का क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, और बहुत डीप से ये पूछा गया है। 788 जो है इसका सही आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के पात्र हो सकते हैं? यानी जितना मन चाहे उतना बार वो लड़ सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है, 1 बार 2 बार। इसका उत्तर हो जाएगा सी। 51 नंबर हो जाएगा। भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो कृषि ऋण से संबंधित है भंडारी समिति। राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित सही कथन चुनिए, यानी कि इसमें से कुछ कथन दिया हुआ है राष्ट्रीय पेंशन योजना से, तो सही कथन इसका जो है इनमें से बहुत सारा, यानी कि इनमें से सभी हो सकता है, यानी 1 2 3 हो सकता है। ये इसका सही जवाब होगा। निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 के प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? विनिवेश। इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की टैक्स जीडीपी अनुमान क्या थी? तो 10.9 इसका सही जवाब हो जाएगा। वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? 1.7% सही जवाब हो जाएगा। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना हुआ? 209.5 मिलियन टन। इसका सही जवाब हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शंस। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन चयन कीजिए। इसका जो है सही ई नंबर हो जाएगा। इनमें से 2-3 जो हो आंसर होगा। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। तो डी नंबर जो है ये गलत हो जाएगा। बिहार की प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की दर से वृद्धि हुई, ये गलत हो जाएगा। बाकी सब सही है। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार में निम्न में से जिलों का सही क्रम चुनिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, सबसे अधिक पटना, उसके बाद नालंदा, उसके बाद मुंगेर। ये जो है एकदम सही बैठ रहा। सी नंबर 60 नंबर हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी के अनुसार अनुमान कितना है? इसका सही जवाब ए हो जाएगा, 12.1। उस विकल्प का चुनिए जो बिहार में 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो इसका सी हो जाएगा आंसर। सभी के लिए वायु मार्ग ये जो है इसका हिस्सा नहीं है। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय को अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो इसमें से प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो सबसे अधिक शिवहर है, उसके बाद अररिया, उसके बाद पूर्वी चंपारण, फिर किशनगंज है, फिर नवादा है। ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सी जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में 33.35 यानी 35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे यापन कर, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित किया गया है? तो ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। वार्षिक टर्नओवर 15 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कुआं का निर्माण, ये जो है बिल्कुल गलत है, बाकी सभी सही होगा। ए नंबर। बारदोली सत्याग्रह के सफल नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप लोग भी जानते हैं, इसी में इसको जो है सरदार की उपाधि भी मिली थी। डी नंबर हो जाएगा। इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो इसमें से अलेक्जेंडर लॉरेंस और क्रिप्स, ये तीनों थे, लेकिन ये नहीं थे। रेजे मैकडोनाल्ड ये नहीं थे। इसका ए नंबर सही हो जाएगा। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। बी नंबर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था? 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का जो प्रस्ताव पारित किया था जवाहरलाल नेहरू के समय। 70 नंबर सवाल देख लीजिए। भारत सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम दिया, यानी सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीपों का नया नाम क्या दिया था? स्वराज द्वीप।
फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना चौरी चौरा किस राज्य में है? चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में है। आगे भी हमने इसके बारे में जिक्र किया था। 72 नंबर सवाल सी हो जाएगा सही आंसर, उत्तर प्रदेश। 72 नंबर सवाल देख लीजिए। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? मुजफ्फरपुर में जो है खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड को हम मारने की कोशिश किया था। आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था आज़ाद दस्ता। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंप दिया गया था? जगजीवन राम को। डी जो है सही जवाब होगा इसका। 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल के भागे थे? दीपावली के अवसर पे जो जयप्रकाश नारायण जो हजारीबाग जेल में बंद थे दीपावली के अवसर पे वो जो है जेल से भागे थे। 76 नंबर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। कब चुना गया था? दिसंबर 1946 में। सी नंबर सही जवाब होगा इसका। 77 नंबर। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। सी नंबर होगा। झांसी की रानी की मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर में हुई। बी नंबर होगा सही जवाब। 79 का। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। किसने कहा था? सत्येंद्र नाथ बनर्जी, ये जो बंगाल के थे। डी नंबर सही जवाब होगा। 80 नंबर। सरदार उधम सिंह को किसने मारा था? किसको मारा था? यानी सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो जनरल डायर को मारा था। डी नंबर सही जवाब होगा। इस पर फिल्म भी बनी है। ये रीजनिंग का सवाल है, आप लोग कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। रीजनिंग का ये सवाल है। रीजनिंग का 2 सवाल मिला है। ये देखिए मैथ का है। यहां से देखिए साइंस का क्वेश्चन। आवर्धन कांच में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस जो है आवर्धन कांच में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। बी जो है सही जवाब होगा 91 का। चुंबकत्व का अचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया? तो लोहा के द्वारा किया जाता है। बी नंबर सही जवाब होगा। परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। आपको भी पता होगा परमाणु रहता है उसके अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है चारों बगल चक्कर लगाता है। बी नंबर सही जवाब होगा 93 का। जिस धातुक्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? परगलन कहा जाता है उसे। डी नंबर सही जवाब होगा इसका। निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं? जस्ता और तांबा, यानी जस्ता और तांबा मिलकर जो है पीतल का उसका निर्माण किया जाता है। डी नंबर सही जवाब होगा। निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहा जाता है? यानी अनबुझा यानी चूना कहा जाता है तो CaOH का होल 2 को कहा जाता है। CaO का बुझा हुआ चूना कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। जंग लगे लोहे का वजन में निम्न में से कौन से परिवर्तन होता है? यानी जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? इसका सही जवाब हो जाए या पहले बढ़ता है उसके बाद जो है घटता है जंग लगने के बाद। यानी कि लोहा में जब जंग लगता है तो पहले जो उसका वजन बढ़ता है फिर उसके बाद उसका वजन कम हो जाता है। निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहा जाता है? तो प्लेटेनियम को कहा जाता है। श्वेत धातु भी कहा जाता है, बहुत महंगा होता है, आप लोग भी जानते होंगे, सोना से भी महंगा होता है प्लेटेनियम। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों का विचार कीजिए, यानी इनमें से सब विचार कीजिए कौन सा सही होगा। तो केवल एक जो है इसका सही होगा। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से पाई जाती है, ये सही होगा, बाकी सभी नहीं होगा। यानी कि 99 का डी हो जाएगा। 100 नंबर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 1 और 2 दोनों सही होगा, इस तरह का दिया हुआ है। सी नंबर सही जवाब होगा। 101 में देख लीजिए बायोगैस के निम्न में से कौन से अवयव प्रमुख है? इनमें से ज़्यादातर जो है बायोगैस में इनमें से सभी हो जाएगा। बायोगैस में पाया जाता है। प्रोपेन का भी मात्रा होता है, ब्यूटेन का भी, इथेन का, कुछ मीथेन का भी मात्रा होता है। इनमें से सभी हो जाएगा। ई नंबर हो जाएगा। 102 नंबर में निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो मैग्नीशियम के कारण हो जाएगा। सी नंबर। मैग्नीशियम के कारण जो है लाल रंग का जो है चमकदार दिखाई पड़ता है मैग्नीशियम के कारण। लवणता युक्त, ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है दोस्तों, आप कमेंट में बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहा जाता है? इसका जो होगा लवन मृदोभिद कहा जाता है, यानी हेलोफाइटा। सी नंबर सही जवाब होगा।
कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, यानी कि पर्णहरित पौधों में जो है कवक नहीं पाया जाता है, इसका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। परागण की सुपरिभाषा है, यानी परागण की परिभाषा क्या है, तो इसका देखिए डी नंबर हो जाएगा। परागण कण के परागकेसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया है, उसी को परागण कहा जाता है, डी नंबर हो जाएगा। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पाइन, फर, स्प्रूट, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं, यानी ये सब जो पौधा, ये सब एक प्रकार का अनावृत बीजी पौधा होता है, यानी इसमें बीज नहीं होता है। ये नंबर सही जवाब हो जाएगा। 107 का 108 का देख लेते हैं। जोड़ों का जो है सही मिलान बोला, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा सही। मलेरिया क्लोरोक्विन हो जाएगा, मलेरिया है, इसका क्लोरोक्विन जो है, क्लोरोक्विन जो इसी से दवा बनता है मलेरिया का, ये जो मिलान सी है सही हो जाएगा 108 नंबर। उसके बाद देखते हैं लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, इसका सही जवाब कणिका विहीन जंतु, यानी कि इसमें लाल रक्त का कणिका नहीं पाया जाता है, तो मेढक हो जाएगा इसमें, डी नंबर। कार्बोहाइड्रेट का अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है, यानी कार्बोहाइड्रेट को जो अपघटन होता है उसके अंतिम रूप से क्या बनता है, ग्लूकोज तैयार होता है, बी हो जाएगा इसका सही जवाब। अधिकतर एंजाइम होते हैं, एक प्रकार का प्रोटीन होता है, जितना भी एंजाइम होता है एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है। किस वैज्ञानिक या चिकित्सा ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी, तो इसकी सही जवाब हो जाएगा एली वेटनसीकोफ, इसका सही जवाब भी हो जाएगा। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, अपकेंद्रन हो जाएगा, इसका सही जवाब भी हो जाएगा। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है, तो जल में न्यूनतम होती है। इन सब जो दिया गया है इसमें से जल में न्यूनतम होगा प्रकाश की गति। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो गति जो है सदिश राशि नहीं है, बाकी सभी सदिश राशि है, डी हो जाएगा 115 का। यदि धरती पर घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा, यानी धरती की घूमने की गति अगर बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आप लोग को भी पता है कि अगर धरती जो है अपने जो गति करती है उससे 19 गुना अगर ज़्यादा गति करने लगा तो जो है पृथ्वी पर, सॉरी दोस्तों एग्जैक्ट तो पता नहीं है, शायद 19 गुना होगा या क्या होगा, ये आप देख लीजिएगा, लेकिन इतना जो है गुना जो गति करती है तो उसके बाद जो है क्या है, जो है शून्य हो जाती है वस्तु, यानी कि पृथ्वी पर तैरने लगती है भूमध्य रेखा पर वस्तुएं, तो उसी के संदर्भ में ये कहा गया है, इस घट जाएगा, ये सही जवाब है ए नंबर। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, न्यूटन ने गति को सबसे पहले, न्यूटन ने, ए नंबर हो जाएगा सवाल। 118 में किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, तो इसका सभी हो जाएगा एवोगाद्रो के नियम से, सी हो जाएगा। अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, आइजैक न्यूटन ने दिया था, 19 का ए हो जाएगा 119 का। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहा जाता है, तीन थॉमसन प्रभाव कहा जाता है, 120 का डी हो जाएगा। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने, तो बाबर आजम जो पाकिस्तान के खिलाड़ी, इन्होंने पार किया है T20 में 3000 रन। कोविड-19 टीकाकरण को पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है, इसका जो अभियान नाम है हर घर दस्तक अभियान 2.0, जो है कोविड-19 से रिलेटेड जो सभी तो है, लेकिन कोविड-19 से रिलेटेड जो है इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें हर घर दस्तक अभियान 2.0। 30 जून 2022 को बाघ महाराष्ट्र के सॉरी दोस्तों 30 जून 2022 को महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने, एकनाथ शिंदे बने हैं। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि संस्कृति मंत्रालय ने जो है मतलब इसका जो है चालू किया था, ई नंबर हो जाएगा। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, यानी हरियाणा। हरियाणा जो है केंद्र की जो नई शिक्षा पॉलिसी है उसको जो लागू करने वाला पहला राज्य बना हरियाणा। भारतीय राज्यों के राज्यपाल के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए, यानी कि सही जोड़ा इसमें से कौन है, आप उसके बारे में आपको बताना है। इसका जो है सही जवाब हो जाएगा डी नंबर 1 और
2। राजस्थान का कलराज मिश्र, ये सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन पटेल सही हो जाएगा, बाकी सब दोनों का गलत है। निम्न में से किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया था? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष या UNPF ने जो है जारी किया था। सी नंबर हो जाए 127 का सी नंबर। खबरों में नजर आने वाली एला बेरिल, बलारिबन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? यानी तीनों किस खेल से संबंधित है? तो कहा जाए तो तलवारबाजी हो जाएगा। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो स्मृति ईरानी को जो है ये प्रभार दिया है। अल्पसंख्यक मंत्रालय का जो प्रभार है स्मृति ईरानी को दिया गया। डी नंबर सही जवाब हो जाएगा 129 का। 130 का देख लेते हैं। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? तो यशवंत सिन्हा कहा जाए यूपीए के उम्मीदवार थे। डी नंबर। अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड यानी रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो गीतांजलि श्री ने पुरस्कार प्राप्त किया। डी हो जाएगा इसका सही जवाब। 132 नंबर देख लीजिए। बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका तो सही आंसर नहीं दिया गया दोस्तों, इसमें हो सकता है कुछ त्रुटि या कुछ फॉल्ट वगैरह हो। यानी कि बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या है आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो 11.6% हो जाएगा इसका सही जवाब। डी नंबर। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनोज तिवारी हो जाएगा। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति यानी 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया गया है? तो सीतामढ़ी में किया गया था। सीता माता जो इसी के लिए फेमस है बहुत, सीतामढ़ी आप लोग जानते हैं। 135 नंबर क्वेश्चन। 136 नंबर इस तरह से देख लीजिए, मिलान करने का। इसका सही जवाब हो जाएगा बी में देख लीजिएगा जो है, यानी कहने का मतलब बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हो जाएगा। बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएगा? श्री संजय कौर हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है? HR श्रीनिवास। 137 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है किससे? साक्षरता अभियान से। यानी कि बिहार में जो ऑपरेशन प्रहार जो चलाया गया साक्षरता अभियान से संबंधित है। ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक हो जाएगा। 138 का डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। 139 नंबर देख लीजिए। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ड रिगिंग स्टेशन खोला गया? तो भागलपुर में पहला, यानी कि बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ड रिगिंग स्टेशन जो है खोला गया? तो भागलपुर में। डी नंबर सही जवाब हो जाएगा 139 का। 140 का देख लेते हैं। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? तो राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने जो है गिद्ध संरक्षण जो है योजना आरंभ की है। ये हो जाएगा इसका सही जवाब। सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है किससे? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संबंधित। 141 का डी हो जाएगा। 142 का देख लेते हैं। जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी? जापान की बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत प्रचलित क्वेश्चन है दोस्तों। 142 का ए हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? तो संस्कृत भाषा का उल्लेख। ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान पर चर्चा करने के लिए महासभा में आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? एंटोनियो गुटेरेस। इसका सही जवाब हो जाएगा। 144 का बी। 145 नंबर देख लीजिए दोस्तों। भारत के फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला था? तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। जो मतलब यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय थे उसके निकालने के लिए वहाँ से जो है ऑपरेशन गंगा नामक ऑपरेशन चलाया गया था। सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में चीन के सुकुतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार का वादा किया और यह दावा करते हुए
कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह जो वन्यजीव अभ्यारण्य है भूटान में स्थित है। ए नंबर सही जवाब हो जाएगा 146 का। 147 का 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश को चुना गया? तो जम्मू कश्मीर इसके लिए काफी ज़्यादा चर्चा हुआ था दोस्तों। जम्मू कश्मीर इसका सही जवाब हो जाएगा अभी। 148 नंबर देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि इसमें कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 3, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान का सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। 149 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किया? तो इजराइल ने। क्या है? डी नंबर सही जवाब हो जाएगा 149 का। 150 नंबर देख लेते हैं। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक M लॉन्च किया है? तो भारत ने जो है आर्कटिक M जो है उपग्रह एक लॉन्च किया है जो आर्कटिक की जलवायु को निगरानी रखेगा, यानी कि सी नंबर 150 का सही होगा। दोस्तों मैंने पूरा 150 जो सवाल थे उसका जो है मतलब पूरा एनालाइज किया, और सिर्फ मैथ रीजनिंग का छोड़ो वो बनाने वाला चीज़ है वो बना के भी देख लीजिएगा इस तरह से। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है इस तरह का वीडियो को शूट करने में बनाने में, तो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा हमारी त्रुटि भी अगर किसी तरह का हो गया होगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा। लेकिन अगर आपका कितना अटेम्प्ट आ रहा है मतलब ये सब जो कमेंट सेक्शन में दिखा लीजिए, बाकी सबको देखने में और कंपेराइज करने में जो है आसान होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।